अक्सर जब टीनेजर्स या यूं कहें उनके पेरेंट्स अपने बच्चों की कुंडली ये जानने के लिए आते हैं कि 10th के बाद बच्चे क्या ऑप्ट करेंगे या 12th के बाद कैरियर के लिए कौन सा कोर्स उनके लिए सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा, तो इन्हीं प्रश्नों के साथ साथ एक छुपा हुआ प्रश्न उनके मन में अवश्य होता है कि मेरी संतान की विवाह, या जातक खुद पूछता है कि आप प्लीज ये बताएं कि क्या मेरी लव मैरिज लिखी है या अरेंज मैरिज। आज हमारी चर्चा का विषय यही रहेगा कि हम जातक की कुंडली में देखकर कैसे जान सकते हैं कि इसका विवाह अरेंज मैरिज होगी या इसकी लव मैरिज होगी। हमारे शास्त्रों में 8 प्रकार के विवाह कहे गए हैं, जिसमें एक विवाह है जिसे गंधर्व विवाह कहते हैं, जिसको अब हम लव मैरिज का रूप दे चुके हैं। अर्थात लड़की और लड़के को अपने ही मन मुताबिक आजादी होती है कि वह अपने लिए सो कॉल्ड एक लाइफ पार्टनर ढूंढ सके और उसके साथ विवाह कर सके और अपनी जिंदगी सुचारू रूप से चला सके। नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आपका अपने चैनल एस्ट्रो डॉक्टर शालिनी बहल में। हमारी चर्चा का विषय है प्रेम विवाह को किस तरह से देखें। हम ज्योतिषीय ऐसे कौन से सूत्र हैं जो हम अपनी हॉरोस्कोप में लगाकर ये जान सकते हैं कि हमारा लव मैरिज है या अरेंज मैरिज। कुंडली में 12 भाव हैं और 9 ग्रह। इन 9 ग्रह में जो हमारे शुभ ग्रह कहे गए हैं, गुरु है, चंद्रमा और शुक्र हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अगर ये केंद्र त्रिकोण में बैठे हैं और शुभ ग्रहों के साथ इनकी दृष्टि या संबंध है। ये प्रेम विवाह देने में काफी हद तक सक्षम साबित होते हैं। प्रेम विवाह में शुक्र को मैंने इसलिए लिया क्योंकि जो शुक्र है ना, वह प्रेम और स्नेह तथा साथ ही साथ आकर्षक का कारक है, सुंदरता का कारक है, और शादी विवाह में सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है प्रेम, वात्सल्य और खुशी जो शुक्र प्रदान करता है। बृहस्पति वहीं दूसरी ओर चरित्रता का कारक है और दिव्यता का कारक है। विवाह में विश्वास और अच्छे चरित्र का होना अत्यंत आवश्यक है, और विवाह से पूर्व अगर प्रेम भी है तो वह भी सचरित्र है या नहीं, इसमें मदद करता है हमारा बृहस्पति ग्रह। चंद्रमा जो मन का कारक है कि क्या मन में भटकाव तो नहीं, क्या वास्तव में मन इसी से ही प्रेम करता है और इसी से ही विवाह करना चाहता है, तो उसमें चंद्रमा का भी रोल आता है, क्योंकि चंद्रमा में रसिकता है, चंद्रमा में भी आकर्षक है। मंगल दूसरी ओर साहस का कारक है, मंगल मांगलिकता का कारक है, और मंगल विजय और निर्भयता का कारक है। अगर दो जातक आपस में प्रेम कर रहे हैं तो उनमें साहस होना बहुत ज्यादा आवश्यक है, जो हम मंगल से देखते हैं। वहीं अगर शुक्र की युति कहीं ना कहीं चंद्रमा के साथ या राहु के साथ हो रही है, तब भी वह प्रेम विवाह देने में सक्षम है। राहु अक्सर इंटरकास्ट मैरिज देता है, अर्थात अपने समाज और परंपरा से हटकर किसी के साथ प्रेम कराकर विवाह देने में राहु काफी ज्यादा रोल प्ले करता है। अब कुंडली में कैसे देखा जाए कि प्रेम विवाह होगा या हमारी अरेंज मैरिज, तो विवाह का जो भाव है वो है 7th हाउस, भाव ऑफ अ पार्टनरशिप। वो पार्टनरशिप जो हमारी बिजनेस पार्टनरशिप नहीं, परंतु हमारी विवाह में पति और पत्नी की पार्टनरशिप है, 7th हाउस से देखते हैं। वहीं 5th हाउस जो है वह हमारा प्रेम का हाउस है। अगर व्यक्ति में प्रेम है, सात्विक प्रेम है, अगर पंचमेश की स्थिति केंद्र में पंचमेश उच्च होकर बैठा है, तो व्यक्ति का जो प्रेम होगा ना, वह सात्विक होगा, वह व्यक्ति चरित्रवान होगा। अगर पंचम का रिलेशन 7th हाउस के साथ बनता है, या 7th का रिलेशन हमारा पंचम और तृतीय के साथ बनता है और साथ ही साथ एकादश के साथ बनता है, तो ये ऐसी कुछ परिस्थितियां हैं जो ये कुंडली में दर्शाती हैं कि जातक या जातिका का विवाह प्रेम विवाह होगा। मंगल अगर 7th भाव में भी बैठा है या लगन में भी मंगल बैठा है,
तब भी वह साहस प्रदान करता है, और अगर इसी का ही रिलेशन 5th हाउस और 11th हाउस से भी बन जाता है, तब भी वह प्रेम विवाह देने में सक्षम है। वहीं दूसरी ओर अगर मैं शुक्र की बात करूं, जो एक शुभ ग्रह है, अगर वे केंद्र में है और शुक्र स्वयं सप्तम और पंचम के साथ संबंध बना रहा है, तब भी वह प्रेम विवाह देने में काफी मददगार सिद्ध होता है। 5th हाउस, 5th लॉर्ड, they plays very important role if they have got a good connectivity with the 7th house or 7th lord, and apart from that, if the 5th house, 7th house and 11th house along with the 3rd house and Mars along with the Jupiter and specifically the Venus, they all are being correlated with each other with the PAC, positive aspect or conjunct, then they are very helpful in giving the love marriage। अगर जो शुक्र है कुंडली में पंचम, सप्तम और 11th के साथ ऐसा योग बना रहा है जहां पर 6, 8 और 12 भाव के भी जो ग्रह हैं उसमें शामिल हैं, तो विवाह, प्रेम विवाह होने में असफलता भी दिखाता है या कहीं ना कहीं कुछ डिले दिखाता है। ये दिखाता है कि व्यक्ति को अपने प्रेम को सबसे पहले तो सामने वाले व्यक्ति को बताने में ही काफी ज्यादा समय लग जाएगा। वहीं अगर पंचमेश और सप्तमेश अच्छी से युति बनाए हुए हैं, परंतु वे शनि से दृष्ट हैं या सो कॉल्ड एक अच्छा राहु उन्हें दृष्टि नहीं दे रहा, तो ये ऐसा जो प्रेम होता है वह एक तरफा होता है। शुक्र सप्तमेश होकर पीड़ित है, निर्बल है सप्तमेश होकर, और पंचमेश से दृष्ट भी है, तब भी ये एक तरफा ही प्रेम कहलाता है। अर्थात एक व्यक्ति दूसरे को तो चाहता है, परंतु दूसरे व्यक्ति तक या तो वे अपनी बात नहीं पहुंचा सकता या दूसरा व्यक्ति उसे नहीं चाहता। अब लव मैरिज में हमने देखा पंचम, सप्तम, 3rd हाउस, 11th हाउस की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, और उसके साथ जो ग्रह हैं जिसमें हमने चंद्रमा को लिया, शुक्र को लिया, बृहस्पति को लिया उसकी सात्विकता के लिए, और साथ साथ मंगल को भी लिया। अब कुछ एक आध कुंडली जिनमें अभी रिसेंटली जो मेरे जानकार हैं जिन्होंने कुंडली दिखाई, उनका प्रेम विवाह हुआ। ये कुंडली जो है ये 1 नंबर अर्थात मेष राशि से आरंभ होती है, और वहां पर जो पंचमेश सूर्य है और जो सप्तमेश शुक्र है और उसके साथ साथ एकादशेश शनि, तो यहाँ जो सप्तमेश शुक्र है वो 11th भाव में बैठा है, शनि जो एकादशेश है उसके साथ, तो शुक्र और शनि की कनेक्टिविटी है जो पंचम भाव को देख रही है। तो इनका विवाह तो हुआ, लेकिन काफी ज्यादा इन्हें आप ये कहें कि अपने पेरेंट्स को मनाना पड़ा इस विवाह के लिए, क्योंकि शनि थोड़ा सा डिले दिखाता है। तो प्रेम विवाह हुआ, बट उसमें कुछ समय लगा क्योंकि जो पेरेंट्स थे वो नहीं मान रहे थे। दूसरी कुंडली है, उसमें जो लगन है वह मीन राशि का है, और जो पंचम भाव है अर्थात जहां पर कर्क राशि है उसका जो चंद्रमा 11वें भाव में बैठा है शुक्र के साथ। तो यहाँ शुक्र और चंद्रमा की युति 11th भाव में हुई जो पंचम भाव को देख रही थी, और जो इस कुंडली का षष्ठेश, जो इस कुंडली का सप्तमेश बुध है वह लगन में बैठा है। तो यहाँ लगन, पंचम, सप्तम और एकादशेश इन सब का आपस में सामंजस्य होने के कारण अभी ही जस्ट 5 months बिफोर रिसेंटली इन जनवरी इस जातक का प्रेम विवाह हुआ। तो प्रेम विवाह के इसके अलावा भी बहुत सारे अनेक योग कुंडली में हैं। ये देखा जाता है सबसे पहले जो ग्रह की बात की और जिन हाउसेस की बात की, इन हाउसेस और ग्रह की युति कैसी है, क्या ये पाप प्रभाव में है, पीड़ित हैं, क्या बाकी ग्रह इनमें संयोग दे रहे हैं, अब इनका कनेक्शन D9 में कैसा है, साथ ही साथ दशा और गोचर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर व्यक्ति का प्रेम है तो कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति अपने प्रेम में 10 साल तक रहते हुए भी उनका विवाह नहीं हो पाता, क्योंकि ना तो उन्हें अच्छा गोचर मिलता है और ना ही सही दशाएं। आशा करती हूँ कि आपने काफी सारे सूत्र जो आज मैंने आपके साथ शेयर किए हैं रिगार्डिंग कि आपका प्रेम विवाह होगा या आपकी अरेंज मैरिज,
अपनी कुंडली में चाहें तो आराम से लगा सकते हैं। आप अगर इससे रिगार्डिंग कुछ मुझसे पूछना चाहते हैं तो नीचे चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपके द्वारा दिए गए प्रश्नों का मैं उत्तर समय मिलने पर अवश्य करूंगी। मुझे अंत तक सुनने के लिए आप सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद। प्रणाम।